क्या आप आपकी सोसाइटी की मैनेजिंग कमेटी के चंद मेंबर के मनमाने रवैये से परेशान हैं? क्या ये लोग पैसे तो कलेक्शन कर लेते हैं, लेकिन ये पैसे का यूटिलाइजेशन कहाँ होता है, इस चीज़ के बारे में अकाउंट आपको प्रॉपर तरीके से नहीं देते और आप बहुत सताए हुए हो अपने सोसाइटी के और आपको पता ही नहीं है कि अब आपको एक्शन क्या लेना है और कैसे लेना है। तो इसीलिए मेरा वीडियो ज़रूर देखिएगा और मेरा चैनल इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। हाय व्यूअर्स, हर सोसाइटी में एक मैनेजिंग कमेटी ज़रूर होती है। उनका काम होता है कि वो आपसे पैसे कलेक्शन करें और उसे सोसाइटी के वेलफेयर में इन्वेस्ट करें। लेकिन कई बार ऐसा देखा गया है कि पैसे तो ये लोग कलेक्ट कर लेते हैं, कभी मेंटेनेंस के नाम पे, नहीं तो कभी ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टीज़ होती है तो उस वक्त अच्छा खासा पैसा ले लेते हैं, लेकिन सोसाइटी को प्रॉपर तरीके से मैनेज नहीं करते। कहीं सिंकिंग फंड अवेलेबल नहीं है, तो कहीं प्रॉपर तरीके से सोसाइटी का इंश्योरेंस नहीं है, कहीं पर जो सेफ्टी मेजर्स होने चाहिए वो नहीं है। तो ऐसे कंडीशन में एक आम मेंबर को क्या करना चाहिए, ये जानकारी जो है हमें लॉ ने और कानून ने हर एक बंदे को दे रखी है। इसका जवाब हमें मिलता है कोऑपरेटिव महाराष्ट्र कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट। इसमें एक बाकायदा पूरा चैप्टर बनाया गया है, चैप्टर 8, जिसके अंदर सेक्शन 81 से लेकर 90 तक सारे सेक्शन जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ सोसाइटी मैनेजिंग कमेटी ऑफ सोसाइटी से रिलेटेड बताए गए हैं। इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैं अब आपको इसके अंदर बताने वाली हूँ। सबसे पहला सेक्शन 81 ये कहता है कि हर सोसाइटी के अंदर ऑडिट होगा, जो उसके अकाउंट्स होंगे उसका ऑडिट होगा, जो रजिस्ट्रार कराएगा या तो खुद कराएगा या किसी बंदे को अपॉइंट करेगा। ये है सेक्शन 81। सेक्शन 82 ये कहता है कि अगर उस ऑडिट में कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ी, कहीं ना कहीं कोई इरेगुलरिटीज़ नज़र आती है तो वो पॉइंट आउट करेगा सोसाइटी को और एक्सप्लेनेशन मांगेगा कि ये इरेगुलरिटीज़ कहाँ से नज़र आ रही है और क्यों आ रही है। तो सोसाइटी को उस चीज़ का एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा और अगर रजिस्ट्रार को ऐसा लगता है कि देयर आर सर्टेन एक्शन विच इज़ नीड टू बी टेकन, तो वो ऑर्डर करेगा सोसाइटी को कि ये काम आपको करना है विद इन अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। ये दूसरा सेक्शन हो गया। इसके बाद का सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है सेक्शन 83 ये कहता है कि सिर्फ ऑडिट ही नहीं और भी कई इरेगुलरिटीज़ अगर नज़र आती है तो रजिस्ट्रार या तो सुओ मोटो या तो खुद से एक्शन ले सकता है या तो फिर 1/3 ऑफ द सोसाइटी मेंबर्स अगर वो मिलकर एक एप्लीकेशन डालते हैं रजिस्ट्रार के सामने और वो ये कहते हैं कि हमारी सोसाइटी में बहुत सी चीज़ें जो है मिसमैनेज हैं, बहुत सी चीज़ें जो है वो प्रॉपर तरीके से नहीं है एज़ पर लॉ, और आप प्लीज़ उसके अंदर एक्शन लीजिए, तो रजिस्ट्रार उसके अंदर इंक्वायरी बिठाता है। उस इंक्वायरी के लिए एक इंक्वायरी ऑफिसर भी वो अपॉइंट कर सकता है। वो इंक्वायरी ऑफिसर के पास पूरे राइट होंगे कि वो जो सोसाइटी के डॉक्यूमेंट्स है, उसके अकाउंट्स है, उन सारी चीज़ों को मंगाए, उन सारी चीज़ों को एग्जामिन करे, या कोई भी ऐसा बंदा जिसको उसे लगता है कि उसे बुलाना चाहिए और उससे कुछ पूछताछ करनी चाहिए तो उसे बुला के उसे पूछताछ भी कर सकता है। लेकिन अगर कोई उसे कोऑपरेट ना करे और जितनी इन्फॉर्मेशन उसे चाहिए इन्फॉर्मेशन ना दे तो वो उसको पिनलाइज भी कर सकता है, उसके ऊपर पेनल्टी भी लगा सकता है। ये कहता है सेक्शन 83। इसके बाद का सेक्शन आता है सेक्शन 84। ये कहता है कि अगर समझ लीजिए कि कोई सोसाइटी का क्रेडिटर है जिसने सोसाइटी को कोई एक तरीके का लोन दे रखा है और स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम में अगर सोसाइटी उसे लोन रीपे नहीं करती है तो वो क्रेडिटर मिलकर भी रजिस्ट्रार के सामने जा सकते हैं, एक एप्लीकेशन डाल सकते हैं और साथ में जो ये कह सकते हैं कि भाई इसका इंस्पेक्शन लिया जाए, इंक्वायरी उठाई जाए कि सोसाइटी में आखिर चल क्या रहा है, ये पैसे जा कहाँ रहे हैं, ये घपला कहाँ पर हो रहा है। इसके लिए उन लोगों को कुछ एक पैसे डिपॉजिट करने पड़ेंगे सिक्योरिटी के तौर पर, और यहाँ पर भी इंक्वायरी एक तरीके की इंक्वायरी रजिस्ट्रार कर सकता है। इसके बाद जो सेक्शन आता है सेक्शन 85 और 86, ये तो सिर्फ कॉस्ट के बारे में बताता है। इसके बाद का और बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है वो है सेक्शन 87 ये कहता है कि अगर रजिस्ट्रार को ऐसा लगता है कि इरेगुलरिटीज़ को दूर करने के लिए कोई ऑर्डर देना चाहिए और रजिस्ट्रार ने वो ऑर्डर दे दिया कि भाई आपको ये एक्शन कंप्लाई करने होंगे, किसे, सोसाइटी को कहता है, तो अगर सोसाइटी को वो ऑर्डर मान्य नहीं है तो सोसाइटी विद इन 60 डेज जा सकती है स्टेट गवर्नमेंट के सामने अगेंस्ट दैट ऑर्डर। और स्टेट गवर्नमेंट की मर्जी, स्टेट गवर्नमेंट जो है आप लोगों को दोनों को सुनने के बाद वो ये तय कर सकती है कि इस ऑर्डर को वैसे ही रखना चाहिए या उसके अंदर अमेंडमेंट करना चाहिए या उस ऑर्डर को सेट असाइड कर देना चाहिए। फ़र्ज़ कीजिए ऐसी कोई अपील जो है फाइल नहीं की सोसाइटी ने, सोसाइटी जो है स्टेट गवर्नमेंट के पास नहीं गई है और यहाँ पर रजिस्ट्रार ने ऑर्डर दे रखा है और स्टिपुलेटेड टाइम के अंदर सोसाइटी ने उस ऑर्डर को भी कंप्लाई नहीं किया है, तो रजिस्ट्रार वो खुद वो एक्शन ले सकता है, खुद
वो इरेगुलरिटीज़ को दूर कर सकता है और वो खुद एक्शन लेकर उसका जो कॉस्ट होगा वो कॉस्ट जो है सोसाइटी को कहेगा कि आपको ये पैसे देने हैं और आप उनके ऊपर ये कॉस्ट इम्पोज करेगा। ये था अगला सेक्शन। इसके बाद का सेक्शन व्यूअर्स बहुत इंपॉर्टेंट है और वो आपके बहुत काम का है, वो है सेक्शन 88। ये सेक्शन ये कहता है कि अगर ये सारे प्रोसीडिंग के अंदर इंक्वायरी करने के बाद, ये सारी चीज़ें के बाद, अगर रजिस्ट्रार को कहीं ऐसा लगता है कि जो मेन पर्सन वो वेर रिस्पॉन्सिबल इन रनिंग द सोसाइटी अफेयर्स, यानी कि जैसे कि मैनेजिंग कमेटी के लोग हो गए या कोई और ऑफिसर्स हो गए या कोई और बंदा जो उस मैनेजिंग अपनी जो पूरी सोसाइटी थी उसको मैनेज कर रहा है, उसने उसे बराबर से मैनेज नहीं किया, कहीं पे सोसाइटी का जो फंड्स है उसको मिस अप्रोप्रिएट किया है, या तो खुद अपने लिए यूटिलाइज कर दिया है, या उसकी प्रॉपर्टी को कहीं ना कहीं उसने जो है डैमेज कर दिया है सिर्फ खुद के फ़ायदे के लिए, तो ऐसी सरकमस्टेंसेस के अंदर जो रजिस्ट्रार है वो ऑर्डर कर सकता है कि भाई जितना भी लॉस हुआ है वो उसको आपको कंपनसेट करना पड़ेगा। जो भी आपने फ़ंड लिया है वो फ़ंड सोसाइटी को रिटर्न करो विथ इंटरेस्ट, ये ऑर्डर कर सकता है। अगर समझ लीजिए कि वो मैनेजिंग कमेटी का बंदा अगर उसकी डेथ भी हो गई, अगर वो मर भी गया है, तो जो उसके रिप्रेजेंटेटिव है, जो उसके वारिस जो जिंदा हैं, वो उनके भी अगेंस्ट में ये ऑर्डर दे सकता है। इसके बाद का सेक्शन आता है सेक्शन 89। सेक्शन 89 ये कहता है कि जो भी पावर सिविल कोर्ट को है ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन एंड इंक्वायरी, वो सारे के सारे पावर जो है रजिस्ट्रार को है। इसके अंदर वो समन्स कर सकता है, डॉक्यूमेंट्स को मंगा सकता है, इंस्पेक्शन कर सकता है, किसी का स्टेटमेंट ऑन ओथ यानी कि ऑन एफिडेविट जो है वो ले सकता है। ये सारी की सारी जो सेक्शन ये चीज़ें हैं वो एक रजिस्ट्रार को पावर दिया गया है थ्रू सेक्शन 89। सेक्शन 89A जो कहता है वो ये कहता है कि इसके अलावा भी टाइम टू टाइम रजिस्ट्रार जो है वो इंस्पेक्शन कर सकता है कि बराबर वर्किंग हो रही है या नहीं सोसाइटी के अंदर। देखिए इसके पहले तो जो ऑडिट के ऊपर था, फंड्स के रिलेटेड था, सारे सेक्शन बताए गए थे, लेकिन इसके अलावा भी जो सोसाइटी के अंदर जो काम हो रहा है कि वो एज़ पर लॉ हो रहा है, कि यहाँ पर कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें ऐसी हो रही जो सोसाइटी के हित में नहीं है बल्कि किसी लोगों के पर्सनल हित में, तो ऐसे भी चीज़ों में जो रजिस्ट्रार है वो इंस्पेक्शन कर सकता है, बीच बीच में आके इंक्वायरी कर सकता है। इसके अलावा व्यूअर्स अगर समझ लीजिए कि कहीं इंक्वायरी के अंदर ऐसा पता चल जाता है कि यहाँ पर मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ फंड हुआ है, तो सिर्फ और सिर्फ रजिस्ट्रार के सामने ही नहीं, आप सिविल कोर्ट में भी जा सकते हैं। आप उन लोगों के अगेंस्ट में जो बंदे रिस्पॉन्सिबल थे और जिन लोगों ने सोसाइटी का फंड जो है इस्तेमाल किया और आप सब लोगों को जो है इन चीज़ों से वंचित रखा फैसिलिटी से, उसके अगेंस्ट में आप क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का भी आप एक कंप्लेंट डाल सकते हैं बिफोर पुलिस और बिफोर मैजिस्ट्रेट। इसके अलावा अगर समझ लीजिए आपके और उस बंदे की अगर कोई बहसा बहसी हो जाती है और उसने आपको किसी तरीके की धमकी दे दी, तो आप क्रिमिनल इंटिमिडेशन ऑफ थ्रेट का भी एक कंप्लेंट डाल सकते हैं। या तो आप मजिस्ट्रेट के सामने डायरेक्ट जाइए या तो पुलिस के सामने जाइए। अगर पुलिस नहीं लेती तो आप मजिस्ट्रेट के सामने भी ये कंप्लेंट कर सकते हैं। इसके अलावा टॉर्ट के अंदर आप सिविल सूट भी फाइल कर सकते हैं उस बंदे के अगेंस्ट में। तो ये सारी रेमेडीज जो है वो आपके लिए अवेलेबल हैं। जितने पावर्स सोसाइटी के मेंबर्स के पास है, मैनेजिंग कमेटी के लोगों के पास है, उसके साथ साथ उनकी कुछ ड्यूटीज़ भी बनती है। अगर वो ये ड्यूटीज़ नहीं अंजाम देते तो ये आपका काम है उनको समझाना कि उनकी क्या ड्यूटीज़ है। इसी तरह और भी अच्छे अच्छे वीडियोज़ मैं आपके लिए लाती रहूँगी, इसलिए मेरा चैनल देखते रहिएगा। मेरा वीडियो पसंद आया तो इसे प्लीज़ लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।